Good morning, students. Today we will do the remaining part of lesson 3 Poverty as a Challenge. आज जो हम पार्ट करने जा रहे हैं इसी में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्टली वी विल डू द कॉजेज ऑफ पावर्टी इन इंडिया. कि पावर्टी जो हमारे इंडिया में है ये कैसे क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कॉजेज हैं इसके फैलने की, कि पावर्टी इतनी ज़्यादा क्यों है. फर्स्ट वन इज़ बैड पॉलिसीज़. देखो, ब्रिटिशर्स ने जो बैड पॉलिसीज़ बनाई उसके थ्रू डेवलपमेंट नहीं हो पाया किसी भी तरह से. एंड सेकंड वन इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड इन इंडिया. किसी के पास ज़्यादा लैंड है, किसी के पास कम है. अनइक्वालिटी इन इनकम्स, अनइक्वालिटी in the sources. Okay, so third is bad implementation. बैड इम्प्लीमेंटेशन किसका? जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है, पॉलिसीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं बट उसका इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाता है. होता है तो इस तरह से हो पाता है कि जो जिसके लिए वो चीज़ बनी है हो ही नहीं पाती. फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मनी अकाउंट्स हैं, वो इक्वली सबके इतने इतने पैसे फार्मर्स के अकाउंट में डल जाने चाहिए, बट वो ऊपर तक ही रह जाता है. करप्शन की वजह से भी पावर्टी फैलती है. ओके. फोर्थ इज अनएम्प्लॉयमेंट. स्मॉल फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम बिग फार्मर्स एंड देन आर अनेबल टू रीपे इट. वो रीपे नहीं कर पाती हैं जो लोन जो बोरो करते हैं वो मनी किसी मैन लेंडर से या बैंक से. तो इस वजह से भी वो क्या होते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं. ओके. तो स्मॉल फार्मर्स के लिए पावर्टी यानी पुअर और रिच हो, सॉरी, पुअर और पुअर हो जाता है. ओके. नेक्स्ट इज मोर एक्सपेंडिचर. अब हमारे इंडिया में ज़्यादा शो ऑफ भी होता है कि स्पेंड मोर मनी देन दे कैन अफोर्ड. कि जितना वो अफोर्ड कर पा सकते हैं उससे ज़्यादा वो खर्चा कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में आपने देखा होगा मैरिज पे कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हैं. ओके. तो मैरिज तो ऐसे सिंपल भी हो सकती है, तो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर देते हैं शो ऑफ के लिए. ओके. पॉपुलेशन भी एक मेन रीज़न है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, उसके हिसाब से जॉब बहुत कम है. ओके. इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी पावर्टी एक रीज़न है जिससे पावर्टी है इंडिया में. नेक्स्ट इज स्टेप्स टेक बाय गवर्नमेंट. अब इन रीजंस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं. फर्स्ट इज पीएम रोजगार योजना. ये कब बनाई गई थी? 1993 में. पीएम रोजगार योजना, देखो ये किस लिए बनाई गई? पीपल के लिए, कि जो हेल्प एजुकेटेड पीपल इन रूरल एरिया टू स्टार्ट देयर बिजनेस. कि जो रूरल एरिया में जितने लोग हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करके गवर्नमेंट उनका छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके उनको आगे लेके आएगी ताकि उनका टैलेंट सामने आए और वो खुद के काबिल हो सकें, अपने पैरों पे स्टैंड कर सकें. ओके. नेक्स्ट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. ये कब बनाया गया था? 1995 में. ओके. रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मीन्स हेल्प पीपल स्टार्ट देयर ओन स्मॉल बिजनेस इन विलेज एंड स्मॉल सिटीज़. तो स्मॉल सिटीज़ के लिए भी सेम जैसे पीएम रोजगार योजना में हुआ था, वो 1993 में बनाया गया था, ये 1995 में. थर्ड इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ये कब बनाई गई थी? 1999 में. इट मीन्स लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पावर्टी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड चीप लोन्स. कि जो लोन्स है वो कम इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करवाए जाएं फार्मर्स को, और सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाए, इससे कि पावर्टी से ओवरकम किया जाए और सब लोगों के पास उनकी बेसिक नीड्स तो हों ही. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. ये कब बनाई गई थी? 2000 में. मीन्स सेंटर फंडेड स्टेट टू बिल्ड स्कूल्स, क्लिनिक्स, हाउसेज एक्सेट्रा इन विलेजेस टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. कि उनको एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो फुलफिल हों ही उनकी, ताकि इसके रिगार्डिंग हर एक कंप्लीट एक फील्ड पर
एक एरिया टू एरिया डिवाइड करके स्कूल्स बनाए हैं, हेल्थ क्लिनिक बनाए हैं, हाउसेस बनाए हैं, ताकि रूरल एरिया में हर उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके और पावर्टी से ओवरकम किया जा सके। नेक्स्ट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब बनाया गया था? 2005 में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हम फीचर्स करेंगे अब। फीचर्स ऑफ NREGA यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन 2005। देखो, गवर्नमेंट प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पीपल स्टार्टेड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स के 100 days में एम्प्लॉयमेंट को लाया ही जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स निकाली जाएंगी जिसके थ्रू लोगों को जॉब्स मिल सकें। ओके। सेकेंड इज रिजर्वेशन फॉर वुमेन। 1/3 जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन नाउ इन मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट्स। ये 600 डिस्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा में रिजर्व कर दी गई हैं वुमेन्स के लिए जॉब। ओके। थर्ड इज डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इफ़ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days, इसलिए हुआ था कि अगर 15 days में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है किसी को, सो द पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। उसको डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। ओके, होप you understand this. We will meet in next video. Till then, keep learning at your home, students. Bye bye all of you. Take care.